Let's go to the next question. The following was the balance sheet of Diamond Limited as at 31st March 2015. तो बैलेंस शीट दिया है 31st मार्च 2015 का. 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप. सबसे इंपॉर्टेंट है फुल्ली पेड अप. अरे सर लेकिन ये तो प्रेफरेंस शेयर है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप. अब बताओ ये इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर, ये तो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेप नंबर 1 आने वाला नहीं है. ओके, यहाँ पे क्या बोला है? रुपीज इन लैक्स बोला है, बराबर है. ये भी 10 ईच है, ये भी 10 ईच है. अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स का बात करूँ तो ये 250 लैक्स है नंबर का बात करूँ तो, एंड दिस इज 800 लैक्स number of equity shares of ₹10 each, so that comes to 8000 lakhs. Okay, then next क्या है? So next तो CRR दे दिया है सामने से. ये CRR क्या है? पहले कभी हम लोग ने बायबैक किया रहेगा या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया रहेगा, उस टाइम पे जो हम लोग ने CRR क्रिएट किया है, ये पहले का रिजर्व है, अभी का नहीं है. ठीक है, तो इसको हम लोग वैसे भी कुछ कर नहीं सकते, इसको साइड में रखो. करंट ईयर का जो भी तुम CRR क्रिएट करोगे इस क्वेश्चन में, उसमें ये CRR में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. राइट, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व इज योर फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व. सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो फ्री रिजर्व है. अरे हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है अपना? फ्री रिजर्व. प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या है? फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व मतलब इन रिजर्व से अपन CRR क्रिएट कर सकते हैं. ओके, देन उसके बाद 9% डिबेंचर है, देन उसके बाद क्रेडिटर्स है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है सन्ड्री प्रोविजंस, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर करंट असेट. ओके डन. अब क्या बोले देखो, ऑन 1 अप्रैल 2015 बोले तो वेरी नेक्स्ट डे 31st मार्च के बाद, राइट. ऑन 1 अप्रैल 2015 द कंपनी रिडीम्ड all its preference share. oh my god, at a premium of 10%. मतलब यहाँ पे रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. इसका मतलब ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर भी है सर. तो ये देखो, ये फुल्ली पेड अप होना फिर कंपलसरी है क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है, राइट. ओके, on 1 April 2015 the company redeemed all its preference share at a premium of 10%. तो 10% क्या? प्रीमियम पेबल ऑन redemption of preference share, and bought back 25% of its equity share at the rate ₹15 per share. हे भगवान सर, इसके अंदर तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है और बायबैक भी है. वो भी कितने में बायबैक किया? ₹15 में. ₹15 में फेस वैल्यू 10 है, मतलब ₹5 का प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक भी है. ओ हो, वेरी गुड. आगे चलते हैं. In order to make cash available, the company sold all its investment for ₹3,150 lakhs and raised a bank loan amounting to ₹2,000 lakhs on the security of the company's plant. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? रेजिंग ऑफ फंड्स भी किया है, और रेजिंग ऑफ फंड्स में भी दो चीज है, एक तो इन्वेस्टमेंट बेचा है और दूसरा बैंक से लोन भी लिया 2000 lakhs का, राइट. ओके, past journal entries for all the above mentioned transaction including cash transactions and prepared the company's balance sheet immediately thereafter. okay, तो अब यहाँ पे हम लोगों को समझने वाला बात क्या है? यहाँ पे अब समझने वाला बात ये है कि हम लोगों को यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी करना है एंड एट द सेम टाइम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर भी करना है. अब हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और बाद में बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर को टच करेंगे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री लिखना चालू करते हैं. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ओके, सिर्फ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. चलो लेट्स सी. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सर स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में स्टेप नंबर 1 है मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू व्हाट? फुल्ली पेड अप. आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन में देखो. अरे सर ये तो पहले से फुल्ली पेड अप है. वेरी नाइस. स्टेप नंबर 2 क्या है?
सर स्टेप नंबर 2 है रेजिंग ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोला उसने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, राइट। इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, 3150, और इन्वेस्टमेंट था कितने का सर 3000। चलो फटाफट आ जाओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेच दिया, एंट्री बताओ। सर एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट विल बी सेलिंग प्राइस दैट इज 3150, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का अमाउंट आएगा 3150 का क्या हो गया है प्रॉफिट, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 300 का, अब वो 300 के अंदर प्लस हो गया है 150, अब वो बन गया है 450। तो अगर मुझे आगे जाके सीआरआर के लिए पीएनएल को यूज करना है, देन इन दैट केस मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे पास 450 का पीएनएल अकाउंट है। ओके, चलो और क्या है, और क्या है सर यहाँ पे, और दूसरा ना हमने बैंक से लोन भी लिया 2000 लैक्स का। ओके, तो आ जाओ यहाँ पे बैंक से लोन लिया वो भी लिख दो। सेकंड, बैंक से लोन लिया, एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू टू बैंक लोन अकाउंट, अमाउंट सर अमाउंट आएगा 2000 लैक्स, तो ऊपर कॉर्नर में लिख देना रुपीज इन लैक्स, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 1 हो गया मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड अप, स्टेप नंबर 2 हो गया रेजिंग ऑफ फंड, स्टेप नंबर 3 क्या आएगा सर, स्टेप नंबर 3 में जाने से पहले वर्किंग नोट, हम लोग बात करें सिर्फ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर बाद में करेंगे। ओके, चलो अब वर्किंग नोट में यहीं पे बीच में कर रहा हूँ, तुम लोग को अलग से करना है, राइट। अब मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर का वर्किंग नोट क्या था सर, प्रेफरेंस शेयर में एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफआई, बराबर है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके साथ में ऐड कर देंगे प्रीमियम पेबल, क्या मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिपेंडिंग जो भी रहेगा वो, एड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या मिलेगा कैश एंड बैंक। ओके, चलो व्हाट इज योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2500 लैक्स, वेरी गुड, तो ये आ गया 2500, वेरी नाइस। प्रीमियम पेबल कितना है सर, प्रीमियम पेबल है 10%, ओके, तो 10% कितना आएगा सर 250, टोटल अमाउंट 2750, वेरी नाइस, इज इक्वल टू पीएफआई कितना है सर, इस क्वेश्चन में पीएफआई तो बोला ही नहीं है, तो पीएफआई 0 0, ये भी 0 आएगा ही नहीं। तो बताओ डीपी कितना हुआ सर 2500 का, डीपी बोले तो क्या क्रिएट करोगे, सीआरआर, कहाँ से क्रिएट करोगे सर, अपने पास देखो ना सर, यहाँ पे देखो सर, देखो जनरल रिजर्व 6000 का है, वेरी नाइस, तो कर लो फटाफट जनरल रिजर्व में से। ओके, चलो स्टेप नंबर वर्किंग नोट हो गया, अब स्टेप नंबर 3 बताओ सर, स्टेप नंबर 3 पीएफआई वो आएगा नहीं। स्टेप नंबर 4 क्या आएगा सर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर, बताओ सीआरआर किससे क्रिएट करो, जनरल रिजर्व से क्रिएट करो, जर्नल एंट्री बताओ, सो जर्नल एंट्री भी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, राइट। अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट विल बी 2500, करेक्ट, दिस इज योर जर्नल एंट्री नंबर 3, है ना, चेक कर लेते हैं, हाँ 3। बोलो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है डिसीजन, बोलो डिसीजन का एंट्री क्या आएगा, याद रखना प्रेफरेंस शेयर का नाम बरोबर लिखना पड़ेगा, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ओके। चलो बोलो डिसीजन एंट्री 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी नाइस। उसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, वेरी नाइस। टू क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, वेरी गुड। बोलो कैपिटल कितना है सर 2500, प्रीमियम पेबल 250, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2750, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ ये जो प्रीमियम पेबल है उसको राइट ऑफ किससे करोगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम से। चेक करो क्या तुम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ सर 800 है, इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, राइट। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या आएगा
सर journal entry will be security premium account debit to premium payable on redemption of preference share account. कितने का अमाउंट आएगा सर? अमाउंट ये प्रीमियम पेबल का जो अमाउंट है दैट इज 250, उतना आएगा. वेरी गुड. सो दिस अमाउंट विल बी 250. एंड फाइनली लास्ट एंट्री क्या आएगा? पेमेंट का. पेमेंट का अमाउंट कितना आएगा? 2750. किसको पे करे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 2750. अमाउंट विल बी 2750. और इसी के साथ अपना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म. अब हम लोग आ जाते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर पे. कहां पे आ जाते हैं? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर. राइट. अब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का अगर मैं बात करूं तो उसमें भी सेम स्टेप्स. बोलो व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप. और ये ऑलरेडी यहाँ पे फुल्ली पेड अप ही है ना, ये ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है. स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? रेजिंग ऑफ फंड्स. रेजिंग ऑफ फंड्स में अगर तुम ध्यान से देखोगे हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट बेचा और बैंक से लोन लिया. दोनों भी एंट्री ऑलरेडी कर लिया हम लोगों ने. वेरी गुड. स्टेप नंबर 3 में जाने से पहले क्या आएगा? वर्किंग नोट. तो आ जाओ वर्किंग नोट कर लेते हैं. बोलो व्हाट विल बी द वर्किंग नोट? सर वर्किंग नोट विल बी एनवी इज इक्वल टू, इस बार आएगा फ्री रिजर्व्स प्लस पीएफआई. वेरी नाइस. अब यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐड कर देंगे प्रीमियम पेबल तो मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर. यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर रहेगा तो इस क्वेश्चन में नहीं है. ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या मिल जाएगा? कैश एंड बैंक. इस क्वेश्चन का हम लोगों को पता है ये सब कुछ है ही नहीं. राइट. चलो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? देखो यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला? 25% कंपनी बायबैक कर रहा है. बताओ टोटल नंबर कितना है? सर इक्विटी शेयर का बात करो टोटल 800 है, उसका 25% करेंगे तो 200 lakhs. ये हो गया तुम्हारा बायबैक का शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक 200 lakhs. तो अमाउंट क्या आएगा? सर अमाउंट विल बी 200 lakhs into 10 फेस वैल्यू, 200 lakhs into 5 प्रीमियम, राइट, and 200 lakhs into 15 is the total amount. So this comes to 2000, this comes to 1000, ये जो टोटल है that comes to 3000, है ना. चलो ये पीएफआई तो 0 है तो फ्री रिजर्व्स कितने का? 2000 का क्रिएट करना पड़ेगा सीआरआर. और सीआरआर के लिए पैसे कहां से आएंगे? 2000. सर देखो ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सर तो अपने पास देखो जनरल रिजर्व में 6000 है. 6000 में से आउट ऑफ दिस 6000 हमने ऑलरेडी यहाँ पे ना 2500 यूज किया है. तो 6000 में से 2500 माइनस किया तो कितना बचेगा? 3500. तो अभी भी जनरल रिजर्व में अपने पास बहुत पैसा बाकी है. क्लियर? ओके. सर अब इसको कैसे राइट ऑफ करोगे ये प्रीमियम टेबल को? देखते हैं. देखो जरा प्रीमियम पेबल को सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से. जरा चेक कर लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना. देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास कितना था? 800 था. राइट. 800 में से माइनस मैंने देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मैंने यूज किया सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ 250 है ना. तो 800 में से माइनस कर दिया 250, इतना मैंने यूज कर लिया. अब बचा कितना है? सर देखो 800 माइनस 250 जो बैलेंस है दैट इज 550. बैलेंस कितना है? 550. ओके. तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम लोग यूज करेंगे 550 और पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो पैसे हम लोग कहां से लेंगे? देखो इफ यू वांट यू कैन यूज पीएनएल, इफ यू वांट यू कैन यूज जनरल रिजर्व. चलो एक काम करते हैं हम लोग पीएनएल में से ले लेते हैं. कहां से ले लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस. दोनों भी चलेगा. मैं यहाँ पे अभी पीएनएल ले लेता हूँ. कितना? सर देखो टोटल चाहिए था 1000, उसमें से 550 तो अपने पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में है तो बचता है 450. और अगर आप सर ना ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पीएनएल में 450 है अपने पास.
300 पहले का, 150 का प्रॉफिट हुआ, टोटल मिला के 450। तो अपने बैलेंस शीट में P&L कितना आएगा? इट विल बी 0 क्योंकि पूरा यूज कर लिया। वेरी नाइस। चलो अब जर्नल एंट्री का बात कर लेते हैं फटाफट। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या आएगा? PFI तो है नहीं। स्टेप 4 क्या आएगा सर? CRR। अब देखो यहाँ पे एंट्री नंबर 6 तक हो गया है, अब आ जाते हैं एंट्री नंबर 7। बोलो CRR का एंट्री क्या आएगा सर? सेम एंट्री आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अमाउंट कितना आएगा? 2000, राइट। देन CRR के बाद नेक्स्ट क्या आएगा सर? डिसीजन। बोलो एंट्री सर। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बोलो कैपिटल कितना है सर? 2000, प्रीमियम पेबल कितना है? 1000, दोनों का टोटल कितना है सर? 3000, राइट। वेरी नाइस। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा सर? प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करना है। बोलो प्रीमियम पेबल किससे राइट ऑफ कर रहे हो? एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा P&L, दोनों यूज करोगे तो दोनों कम हो जाएगा। जर्नल एंट्री बताओ फटाफट। सो जर्नल एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 550, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 450, टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट कितना? दैट कम्स टू 1000, राइट। एंड फाइनली पेमेंट। बोलो पेमेंट का एंट्री क्या आएगा सर? पेमेंट का एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट सर इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट कितना है? यहाँ पे देखो, दैट इज 3000। क्लियर विद दिस? चलो अब ना हम लोग देखते हैं उन लोगों ने जर्नल एंट्री क्या क्या किया है, ओके, ताकि हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर सके इन लोगों का और अपना। पहला एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L, ये तो सेम है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये भी सेम है। देन यहाँ पे प्रीमियम पेबल का भी सेम है। फिर ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था उन लोगों को पेमेंट किया, वो भी करे सेम है। सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ किया, सेम। देन यहाँ पे प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक 2000, 1000 एंड 3000, ये भी डन। देन इसको जो राइट ऑफ किया इन लोगों ने यूज किया जनरल रिजर्व, जबकि हम लोगों ने यूज किया P&L। राउंड एंड राउंड इट मींस वन एंड द सेम। और यहाँ पे देखो CRR का एंट्री ना दोनों एंट्री को मिक्स करके लिखा है। 2000 रुपीज प्लस 2500। 2000 किसका है? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का। 2500 किसका है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। दोनों को मिला के 4500 है, बराबर है। एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने का। तो हमने भी डिक्टो सब कुछ सबके सब एंट्री सेम की है, सिर्फ हमने क्या किया है? CRR का एक एंट्री यहाँ पे किया है एंड CRR का एक एंट्री यहाँ पे किया है। एक है 2500 का एंड द सेकेंड वन इज 2000। दोनों को प्लस करेंगे तो 4500 ही होता है। बट इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि अगर तुम सम सॉल्व कर रहे हो तो पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो तो पूरा वो करो, फिर उसके बाद बायबैक करो। स्टेप के हिसाब से करो। स्टेप के हिसाब से करोगे तो रॉन्ग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके। चलो अब हम लोग आ जाते हैं उसके बैलेंस शीट पे। किस पे आ जाते हैं? बैलेंस शीट, ओके। चलो वन बाय वन अब सब अमाउंट चेक करना पड़ेगा बैलेंस शीट का, ठीक है। मैं यहाँ पे ना तुम लोगों को सब अमाउंट बता देता हूँ एंड देन हम लोग बैलेंस शीट का चेक करेंगे, ओके। पहले क्या करते हैं, ये सब कुछ मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ सो दैट कि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला अमाउंट क्या है सर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल असेट है कि लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी। बेसिक बैलेंस क्रेडिट। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है? डेबिट। तो क्रेडिट एंड डेबिट विल गेट कैंसल्ड, ये बन जाएगा 0, ओके। चलो इक्विटी शेयर का है 8000, बराबर है, कैल्सियम लिख दो 8000, ओके। अब ना पूरे सम में इक्विटी शेयर कैपिटल अपने को ढूंढना है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे है?
सर देखो यहाँ पे है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में 2000, कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट हुआ है मतलब माइनस, तो माइनस 2000, बैलेंस हो गया 6000, तो दिस विल बिकम 6000। ओके, CRR कितना है 1000, चलो कैल्सी में लिख दो 1000, कैल्सी में लिख दो, CRR बोले तो लाइबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कैल्सी में लिख दो 1000, ऊपर से चेक करेंगे CRR कहाँ है, ये देखो सर यहाँ पे CRR क्रेडिट, दोनों भी CRR क्रेडिट क्रेडिट प्लस होगा, राइट, और सर और एक CRR यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे 2000 का, तो यहाँ पे 1000 के अंदर प्लस ये वाला 2000 प्लस ये वाला 2500, टोटल कम्स टू 5500, राइट, ये जो है ये बन जाएगा 5500। देन सिक्योरिटी प्रीमियम का 800 कैल्सी में लिख दो, सिक्योरिटी प्रीमियम का 800 कैल्सी में लिखो। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम में से देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम लाइबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट हुआ मतलब माइनस 250 एंड यहाँ पे भी डेबिट हुआ माइनस 550, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो गया है 0। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, कैल्सी में लिख दो 6000, राइट, जनरल रिजर्व है इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, चलो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व को डेबिट किया तो माइनस 2000, उसके बाद वंस अगेन यहाँ पे भी देखो जनरल रिजर्व डेबिट हुआ है कितना 2500, तो माइनस 2500, बैलेंस बचता है 1500, बैलेंस इज हाउ मच 1500, राइट, चलो देन उसके बाद PNL कितना है, बैलेंस शीट में 300 है, बैलेंस शीट में 300 है, ओके, चलो बैलेंस शीट में 300, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो PNL को क्रेडिट किया है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, तो 300 में प्लस 150 हो जाएगा, राइट, टोटल हो गया 450, और PNL कहाँ है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो PNL डेबिट है, डेबिट डेबिट मतलब माइनस, सो माइनस 450, सो इट बिकम्स 0, इट बिकम्स हाउ मच, तो ये 300 बन गया है 0। डिबेंचर का अमाउंट 5000 वैसे का वैसे ही रहेगा, क्रेडिटर्स का अमाउंट 2300 वैसे का वैसे ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सन्ड्री प्रोविजंस का 1000 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ओके, चलो फिक्स एसेट का 14000 इज गोइंग टू रिमेन सेम, इन्वेस्टमेंट का 3000 डेबिट, और यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री में हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है 3000, बैलेंस शीट में डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, मतलब ये कट होके ये बन गया 0। कैश एंड बैंक अदर करंट असेट 8250 सेम, ओके, कैश एंड बैंक का कैल्सी लिख दो 1650, कैश एंड बैंक असेट है लायबिलिटी, असेट बेसिक बैलेंस डेबिट, तो डेबिट में डेबिट क्या होएगा प्लस, चलो कैश एंड बैंक डेबिट करो प्लस 3150, फिर से कैश एंड बैंक डेबिट प्लस 2000, देन कैश बैंक, हाँ यहाँ पे कैश बैंक क्रेडिट, क्रेडिट मतलब माइनस 2750, कैश बैंक माइनस 3000, बैलेंस है 1050, बैलेंस इज 1050, ओके, तो इसी के साथ बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स थे बैलेंस शीट के वो खत्म हो गए, ओके, अब देखते हैं जर्नल एंट्री में कितने आइटम्स बैलेंस है, बैलेंस, ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे तो बैंक लोन है, अच्छा बताओ डेबिट में क्या क्रेडिट, सर क्रेडिट, क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी, आ जाओ लाइबिलिटी में बैंक लोन लिख दो फटाफट, तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ बैंक लोन कितना, सर बैंक लोन का अमाउंट है 2000, वेरी गुड, लाइबिलिटी साइड, चलो उसके बाद आगे चले, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट, क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी, लेकिन भैया जी यहाँ देखो ना डेबिट भी तो है 2750 से, तो डेबिट एंड क्रेडिट विल गेट कैंसिल, वो बैलेंस शीट तक जाएगा ही नहीं, राइट, उसके बाद यहाँ देखो ये प्रीमियम पेबल डेबिट, यहाँ प्रीमियम पेबल क्रेडिट, दैट विल ऑल्सो गेट कैंसिल्ड, वो भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ओके, प्रीमियम पेबल डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम पेबल क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखो अभी और कुछ बैलेंस बचता है क्या,
सर देखो अभी जर्नल एंट्री में ना सब के सब टिक हो गए, मतलब कहीं ना कहीं वो प्लस हुआ है, कहीं ना कहीं वो माइनस हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपस में कट हो गया है, डेबिट क्रेडिट होके। जैसे बैंक लोन में कुछ था ही नहीं तो वो क्रेडिट में था तो हमने लाइबिलिटी में लिख दिया, राइट। तो अब मेरे जर्नल एंट्री में ऐसा एक भी आइटम नहीं है जिसको हम लोगों ने इग्नोर किया हो। कहीं ना कहीं प्लस हुआ है, कहीं माइनस हुआ है, कहीं कैंसिल हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं हुआ तो हमने उसको बैलेंस शीट में लिख दिया है। डेबिट में है तो असेट में लिखेंगे, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर? चल बैलेंस शीट टैली करके चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट टैली करके पहला जीरो है, फिर 6,000 प्लस 5,500 5,500 प्लस 1,500 प्लस 5,000 5,000 प्लस 2,300 प्लस 2,000 एंड प्लस 1,000 provisions का, प्लस 1,000 provisions, टोटल इज 23,300। ये मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल है। चलो असेट साइड का चेक कर ले। असेट साइड बोलो 14,000 असेट्स का है, 14,000 प्लस 1050 कैश बैंक का, 1050 कैश बैंक प्लस 8250 other current asset, 8250 is other current asset, and the total is 23,300 असेट साइड का। और इसी के साथ बैलेंस शीट टैली 23,300। ओके चलो इनका भी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए वो देख लो एक बार। ये जो फॉर्मेट है तुम लोगों के सामने, ये कंपनी का फॉर्मेट है। जब हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट करेंगे तुम लोग को ये फॉर्मेट आ जाएगा। इट इज वेरी वेरी इजी फॉर्मेट, ठीक है। अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी कंपनी फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर देख रखा है तो ये तो तुम लोग को बहुत इजी लगने वाला है। ओके चलो एक सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट में तुम लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे इक्विटी का अमाउंट है 6,000, देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 5,500, दिस इज 1050, दिस इज 450। अच्छा याद रखना हमने ना क्या किया है, पीएनएल को 0 लिखा है, इसको 1,500 लिखा है। देखो यहाँ पे इफ यू सी हियर अपने इसमें यहाँ पे देखो पीएनएल का बैलेंस इज 0 एंड इसका बैलेंस है 1,500। ओके तो दोनों को मिला के 1,500 है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे ना 1050 प्लस 450 टोटल इज 1,500। ओके देन उसके बाद डिबेंचर्स 5,000 है, बैंक का लोन 2,000 है, प्रोविजंस इज 1,000, टोटल फिक्स एसेट इज 14,000। और जब ये सब अमाउंट तुम लोग यहाँ पे फीड करोगे तो दिस इज द टैली अमाउंट। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ रीड करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन यू। जो हम लोग ने पिछला सम किया था इट इज डिक्टो सेम टाइप ऑफ सम एंड यू हैव टू डू द सम एज होमवर्क। ओके चलो लेट मी रीड। On 31st March 2015 following was the balance sheet of FCS Limited. रुपीस किस में दिया इन लैक्स। ओके देन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 इच, फेस वैल्यू 10 है, 2,400 बोला है। मतलब नंबर का अगर मैं बात करूँ इट इज 240 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। देन सिक्योरिटी प्रीमियम है 350 का, देयर इज जनरल रिजर्व 930 का, देयर इज पीएनएल अकाउंट 340। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व is free reserve, P&L account is also free reserves. Okay, then there is a current liability of 2,640, मशीनरी है, फर्नीचर है, राइट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इज 140 जिसका फेस वैल्यू है 200 lakhs, राइट। देन करंट एसेट इज 2,460। ओके चलो On 1st April 2015, the company announced the buyback of 25% of equity share. फटाफट मेरे को बताओ 25% मतलब कितना। सर देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 240 lakhs, उसका 25% बोले तो 60 lakhs। तो कंपनी इज गोइंग टू बाय बैक 60 lakhs number of equity shares, right? At what price? At ₹15। अच्छा फटाफट बताओ 15 है तो उसके अंदर फेस वैल्यू कितना है। सर फेस वैल्यू इज 10, प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक कितना आएगा, दैट विल बी 5। ओके देन
आफ्टर दैट फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 150 lakhs. याद रखना यहाँ पे ना क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिया है, ये फेस वैल्यू अपने किसी काम का नहीं है, जस्ट इग्नोर इट. उसने क्या बोला, 148 का कॉस्ट प्राइस था, हमने बेचा कितने में, 150 में. सो माय प्रॉफिट विल बी 2 lakhs. प्रॉफिट विल बी 2 lakhs. तो यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है 340, उसमें +2 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 342 अगर तुमको P&L अकाउंट यूज करना है तो. ओके, देन आफ्टर दैट उसने क्या बोला है, एंड इशूड 2 lakhs 14% preference share of ₹100 each at par, the entire amount being payable with application. तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपल सा नॉर्मल सा छोटा सा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का सम है और उसके अंदर तुम लोगों को प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया है, मतलब देयर इज PFI. सो बैलेंसिंग फिगर विल बी योर CRR, राइट. The issue was fully subscribed. The company received the target of buyback. Later, the company issued one fully paid up equity shares for every of rupees 10 each by way of bonus share for every 4 equity shares held by the equity shareholder. तो मतलब यहाँ पे बोनस भी है 4:1 के रेशियो में, 4 हेल्ड है तो 1 बोनस मिलेगा. ओके, चलो फटाफट मैं इसका तुम लोगों को वर्किंग नोट बता देता हूँ सो दैट इट शुड बी इजियर फॉर यू पीपल टू डू दिस सम. जर्नल एंट्री मैं नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ तुम लोगों को सब कैलकुलेशंस बता देता हूँ, यहाँ तक कि तुम लोगों को बोनस का भी कैलकुलेशन बता देता हूँ. ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, अगर हम लोग बात करें वर्किंग नोट का, ठीक है, तो क्या आएगा वर्किंग नोट में, देखो NV इज इक्वल टू FR प्लस PFI. तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगा, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर. यहाँ पे क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने इशू किया है, एड सिक्योरिटी प्रीमियम. एक्चुअली हम लोगों ने एट पार इशू किया है तो प्रीमियम नहीं आएगा, बट स्टिल आई एम राइटिंग. ठीक है, चलो तो कैपिटल कितना आएगा सर, 60 lakhs इंटू 10, 60 lakhs इंटू 10. प्रीमियम पेबल सर 60 lakhs इंटू 5. इक्विटी शेयर होल्डर 60 lakhs into 15. Very good. So what will be the amount? This will come to 600, this will come to 300 and this will come to total 900. Okay, चलो PFI के बारे में क्या बोला है, देखो 2 lakh इक्विटी शेयर है ऑफ ₹100 each at par, right. It will be 2 lakh numbers into face value 100, right. Security premium will be 0, right, and then you will get the cash bank amount. Bolo 2 lakh into 100, that comes to how much, so it will come to 200 lakhs. Already rupees in lakhs here, right, so it will come to 200 lakhs. This will be 0, cash and bank amount will be 200. Bolo what will be the amount for CRR, ये 600 है, ये 200 है, balance will be 400. So 400 is your amount for CRR. और वो कहाँ से आएगा सर, वो चेक करना पड़ेगा. चेक कर लो कहाँ पे है, अरे जर्नलिज्म में सर 930 lakhs है, ले लो जर्नलिज्म में से, कोई बात नहीं है, राइट. चलो प्रीमियम पेबल का अमाउंट कितना है सर, 300. राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, बताओ फटाफट किससे राइट ऑफ करोगे, चेक करो सर. सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो सर 350 है, 300 से ज्यादा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से आराम से राइट ऑफ कर सकते हैं, राइट. जर्नल एंट्रीज का अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 1 मेकिंग फुल्ली पेड अप नहीं आएगा. स्टेप नंबर 2 रेजिंग ऑफ फंड्स. रेजिंग ऑफ फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है, उसमें 2 lakhs का प्रॉफिट भी हुआ है तो वह एंट्री आ जाएगा इजीली. स्टेप नंबर 3 में जाने से पहले ये वाला वर्किंग नोट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट PFI का journal entry will be cash bank account debit to preference share capital account, then general reserve to CRR, then equity share capital account debit, premium payable account debit to equity shareholder, then premium payable को security premium से write off करो and then payment. तो ये journal entry सब खत्म हो गया, अमाउंट सब मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, राइट. देन उसके बाद बोनस का, बोनस के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, लेट्स सी. देखो सबसे पहली बात, कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स है, नंबर, तो दैट डिपेंड्स ऑन दिस वर्किंग नोट, हेल्ड एंड बोनस. बोलो कंपनी कितने पे कितना बोनस दे रहा है,
सर कंपनी है ना 4 पे एक बोनस दे रहा है, अगर 4 हेल्ड है तो एक बोनस। कंपनी के पास कितने शेयर है सर? 240। मारेगा कान के नीचे 240 बोलेगा तो 240 में से ऑलरेडी 60 lakhs का बायबैक हो गया, तो बैलेंस इज 180 lakh नंबर ऑफ शेयर्स। ओ यस, सो दिस इज 180 lakh नंबर ऑफ शेयर्स। तो बताओ फटाफट कितना आएगा सर? 180 lakh इंटू 1 डिवाइड बाय 4, आंसर कम्स टू 45 lakh। दिस इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, राइट। अच्छा फेस वैल्यू कितना है सर? फेस वैल्यू 10 रुपीज, सो इनटू 10। बोलो अमाउंट सर? अमाउंट विल बी 450 lakhs। तो ये क्या है? दिस इज नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, राइट। ये क्या है? ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस अमाउंट आएगा कहां से? सबसे पहले सीआरआर चेक करो, सीआरआर में कितना है सर? सीआरआर में तो सिर्फ 400 है। अच्छा चेक करो बैलेंस शीट में कोई सीआरआर है क्या सर? बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, मतलब गोल गोल घूम के अपने पास सीआरआर सिर्फ 400 है। ओके, तो सबसे पहले मुझे बोनस के लिए अमाउंट कितना चाहिए सर? बोनस के लिए अमाउंट चाहिए 450, उसमें से सीआरआर में से आई कैन गेट 400। वेरी गुड, कितना बचता है सर? 50। चलो सीआरआर के बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन है? सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम 50 लाख है कि नहीं है। तो लेट्स सी, बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है सर? 350। लेकिन 350 में से ऑलरेडी हम लोग ने 300 lakhs यहाँ पे यूज किया हुआ है इन ऑर्डर टू राइट ऑफ प्रीमियम पेबल। 300 इज ऑलरेडी यूज्ड, तो बैलेंस कितना बचता है? 50, और 50 ही तो चाहिए, तो इसका मतलब वी कैन यूज फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं होता तो हम जनरल रिजर्व से यूज करते, पीएनएल में से यूज करते, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे तो सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम से काम हो गया, राइट। चलो तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? इसका जर्नल एंट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोनस का जर्नल एंट्री विल बी सीआरआर अकाउंट डेबिट 400, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50 टू बोनस। किसको? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, amount will be 450. Then bonus to equity shareholder account को डेबिट कर दो and it will be transferred to equity share capital account. Amount will be 450. Clear? अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग के दिमाग में ना ये डाउट आता है कि सर बोनस देने से सर देखो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ गए, तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा तो ईपीएस तो कम हो जाएगा ना सर। मान लिया अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, लेकिन बोनस तुम किसको दोगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर तुम दे रहे हो तो गोल गोल घूम के उनको उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही शेयर मिलेगा जितना बोनस के पहले था। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फॉर एग्जांपल दो शेयर होल्डर है ए एंड बी, इसके पास है 40 शेयर्स, इसके पास है 80 शेयर्स। बोलो फटाफट अगर इन लोगों को प्रॉफिट्स मिलता है तो कौन से रेशो में मिलेगा? जिसने 40 शेयर खरीदा उसको 40 के हिसाब से, जिसने 80 शेयर्स खरीदा 80 के हिसाब से। क्लियर? ये बिफोर बोनस है। अब बोनस दिया 4 पे 1, तो बताओ 40 को कितना बोनस मिलेगा? 10। 80 को कितना बोनस मिलेगा? 20। अब आफ्टर बोनस कितना होगा सर? ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100। तो बताओ फटाफट बोनस देने से पहले रेशो क्या था? 1:2। बोनस देने के बाद रेशो क्या है? तो भी तो 1:2 ही है ना, क्योंकि बोनस हम लोग किसी बाहर के पब्लिक को नहीं दे रहे, बोनस हम लोग उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो कंपनी में अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। क्लियर विद दिस? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Vikas Limited resolved by a special resolution to buy back its 5 lakhs equity shares of rupees 10 each. बोलो कितना नंबर ऑफ शेयर्स को बाय बैक कर रहा है? बाय बैक कितना नंबर ऑफ शेयर कर रहा है? 5 lakhs, राइट, ऑफ रुपीज 10 each। तो ये 10 each क्या है? उसका फेस वैल्यू, राइट।
पेड अप वैल्यू ₹8। ओ माय गॉड, मतलब इसका जो पेड अप वैल्यू है दैट इज ₹8, मतलब इट इज पार्टली पेड अप, मतलब इसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, मतलब इसका फाइनल कॉल का ₹2 का कॉल अभी तक हुआ नहीं है, राइट। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर, राइट, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर, राइट। तो फटाफट मेरे को बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। चलो मेरे को पहले बताओ फेस वैल्यू कितना है। सर फेस वैल्यू है 10। कितने में बाय बैक कर रहा है सर 15। तो बताओ फटाफट प्रीमियम पेबल कितना हुआ। सर प्रीमियम पेबल विल बी 5। एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर क्यों रॉन्ग, ये तो बराबर है। ना ना ना, ध्यान से देखो क्या लिखा है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15। तो 15 is not your buyback price, 15 is your amount of premium। ओके, तो फटाफट मेरे को बताओ व्हाट इज योर बायबैक प्राइस। सर बायबैक प्राइस विल बी 10 प्लस 15 दैट इज 25। क्लियर। चलो फिर उसने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ बायबैक द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक। सिक्योरिटी प्रीमियम बोला है 60 lakhs का, जनरल रिजर्व इज 50 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 45 lakhs। The company utilized the whole of security premium for buyback purpose. You are required to pass journal entries in the books of company। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ना पूरा का पूरा तुम लोगों को वर्किंग नोट करके बता देता हूँ, फिर जर्नल एंट्रीज तुम लोग अपने मन से करो, ठीक है। What is your step number 1? So step number 1 is making partly paid up into fully paid up। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो out of 10 8 is paid up, तो फाइनल कॉल करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा मिला तो एंट्री क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट विल बी 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ₹2, क्योंकि 8 पेड अप है तो फाइनल कॉल ₹2 का होगा, तो 5 लाख इंटू 2 दैट कम्स टू 10 लाख। तो ये पहला 2 जर्नल एंट्री हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स में यहाँ पे अगर तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ पे ना तो इन्वेस्टमेंट बेचा है ना तो असेट बेचा है, कुछ भी नहीं है, तो देयर इज नो रेजिंग ऑफ फंड्स। उसके बाद क्या आएगा, वर्किंग नोट। चलो अब हम लोग आ जाते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान दो सर। व्हाट विल बी वर्किंग नोट, एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफआई। सर डीपी नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्री रिजर्व्स। वेरी गुड। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे प्रीमियम पेबल, तो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐड कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो क्या मिलेगा, कैश एंड बैंक। ओके, चल फटाफट मेरे को बताओ कितना हम लोग बायबैक कर रहे हैं। सर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे आएगा 5 lakhs इंटू 10। प्रीमियम कितना है सर 15, तो 5 lakhs इंटू 15। बायबैक प्राइस सर 5 lakhs इंटू 25। वेरी गुड। बोलो 5 लाख इंटू 10 बोले तो कितना हो गया सर 50 lakhs। 5 lakh into 15 comes to 75 lakhs and 5 lakh into 25 that comes to 125 lakhs। ओके, तो अगर मैं बात करूं रुपीज इन लैक्स का, तो तुम रुपीज इन लैक्स में भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे सब जीरो डाल देना, ठीक है। चलो पीएफआई कितना है सर, यहाँ पे क्वेश्चन देख के तो समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ पीएफआई है, तो उसको हम लोग ले लेंगे 0। बताओ सीआरआर कितने का क्रिएट करना पड़ेगा, 50 lakhs का, राइट। ये क्या आएगा, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। और 50 lakhs कहाँ से आएगा सर, 50 lakhs तो अपने पास जनरल रिजर्व में है। क्लियर विद दिस। चल फिर उसके बाद क्या है, ये जो प्रीमियम पेबल है उसको राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। बताओ फटाफट राइट ऑफ किससे करोगे। सर प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करेंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से, बट यहाँ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं। बैलेंस शीट में कितना है, देखो बैलेंस शीट में अपना 60 lakhs है, तो चलो टोटल 75 लाख में से सिक्योरिटी प्रीमियम 60 lakhs का मिल जाएगा, राइट। एंड यहाँ देखो 45 lakhs का पीएनएल में भी तो है। चलो जनरल रिजर्व तो पूरा यूज हो गया, बट 45 lakhs पीएनएल में है, तो कितना कम पड़ रहा है, तो वो हम लोग कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 15 lakhs। क्लियर।
बाकी जर्नल एंट्री तो एकदम इजी सा है, जर्नल एंट्री आराम से कर लोगे। स्टेप नंबर 1 मेकिंग फुली पेड अप का 2 एंट्री हो गया। स्टेप नंबर 2 आएगा नहीं। स्टेप नंबर 3 PFI वो नहीं आएगा। स्टेप नंबर 4 इज योर क्रिएशन ऑफ CRR। स्टेप नंबर 5 इज डिसीजन, उसमें प्रीमियम पेबल आएगा 75 lakhs का। प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15 lakhs, टू प्रीमियम पेबल on buyback of equity shares, that will be 75 lakhs, and then finally payment, equity shareholder account debit to cash and bank account. Clear? Amount will be 125 lakhs. चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10 rupees बराबर। इट सोल्ड इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ₹70,000 फॉर 95,000। अब फॉर 95 मतलब 95,000 में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस 95 है। अब ने इसमें इसका कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि इट इज परचेस्ड एट पार, तो उसका कॉस्ट प्राइस विल बी 70, राइट। फेस वैल्यू 70,000 है, तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस भी 70,000 रहेगा। दैट इज अवर अजम्पशन, राइट। चलो बताओ फटाफट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सो जर्नल एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितना? सेलिंग प्राइस कितना है? 95,000, राइट। तो इन्वेस्टमेंट बोले तो कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस कितना है? 70,000। तो डिफरेंस कितना है? सर डिफरेंस इज 25,000 and not 15,000. 25,000 will be transferred to profit and loss account. Okay? Then फिर क्या बोल रहा है? It brought 10,000 equity shares in open market for ₹90,000, राइट। तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो वो क्या बोल रहा है? कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स बाय बैक किया, राइट। 10,000 इक्विटी शेयर क्या किया? बाय बैक किया। तो फटाफट वर्किंग नोट बताओ सर। एनवी इज इक्वल टू फ्री रिजर्व्स प्लस PFI, राइट। ओके, जो उसने बाय बैक किया दैट वाज 10,000 शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 है, तो 10,000 into 10 जो इक्विटी शेयर कैपिटल लगा इट विल बी 1 लाख। और उसने बायबैक कितने में किया? 90,000। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे उसको मिला है डिस्काउंट ऑफ 10,000 का, ये हो जाएगा 90,000। मतलब हम लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल जो पे करना था 1 लाख का, वी आर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर ओनली 90,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। और डिस्काउंट वाला सम हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो PFI विल बी 0। 1 लाख रुपीज का क्या क्रिएट करना पड़ेगा? CRR। और वो CRR कहाँ से क्रिएट होगा? सर वो CRR क्रिएट होगा कहाँ से? इसने कुछ भी बोला नहीं है, तो फ्री रिजर्व बोल रहा है, अपन जनरल रिजर्व ले सकते हैं। तुम लोग रेवेन्यू रिजर्व भी लिख सकते हो, P&L अकाउंट भी लिख सकते हो, फ्री रिजर्व भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देन अब एंट्री कैसे आएगा? स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 PFI, स्टेप 4 CRR का जर्नल एंट्री क्या आएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट विल बी ₹1 लाख। वेरी गुड। देन उसके बाद क्या आएगा? डिसीजन आएगा। डिसीजन का एंट्री क्या आएगा? सो डिसीजन का एंट्री का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, राइट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और होल्डर को ना हमको पे करना है सिर्फ 90, तो इसका मतलब हमने उनको 10,000 कम पे किया, विच इज अवर प्रॉफिट। प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, उसको हम लोग क्या नाम से लिखेंगे? टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। तो अपना 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर? एंड देन अब यहाँ पे प्रीमियम पेबल तो है नहीं जिसको राइट ऑफ करे, तो क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करोगे? 90,000। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी ₹90,000। ओके, फिर उसने क्या बोला? द शेयर्स बॉट बैक वर कैंसिल्ड, वो तो कैंसिल कर दिया। उसके बाद द एक्सपेंसेस ऑफ बायबैक वाज ₹1,000, मतलब बायबैक में हम लोग ने खर्चा किया कितना? 1,000। तो एंट्री विल बी
बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी रुपीज, कितना खर्चा किया 1000, so that will be rupees 1000. At the end of the year यही बायबैक एक्सपेंस will be transferred to P&L, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा P&L अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस अकाउंट. ओके, देन उसने क्या बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, तो वो तो हम लोग ने यहाँ पे कर दिया. ओके, चलो अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सम्स कर लेते हैं. अभी तक तो जो छोटे मोटे सम्स थे वो हम लोगों ने देख लिए, अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सम्स, फुल फ्लेज सम्स देखते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. क्या लिखा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ वंडर वर्ल्ड लिमिटेड एज एट 31st March 2012. तो जो बैलेंस शीट का डेट है वो क्या है 31st March 2012. ओके, देन 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप, दैट इज 10 lakh. ये जो अमाउंट है सब रुपीज इन लैक्स है. Okay, security premium is your free reserves, right? General reserve is your free reserves, profit and loss account is free reserves, right? Then उसके बाद डिबेंचर है और क्रेडिटर्स, यहाँ पे फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस. ओके, चलो. On 1st April 2012 बोले तो very next day the company decided to buy back 20% of its equity shares at a premium of ₹10 per share. देखो कितना परसेंट 20%, तो 1 लाख का 20% कितना आएगा दैट कम्स टू 20,000. इसका मतलब कंपनी 20,000 शेयर्स बायबैक कर रहा है, राइट, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10. बताओ फेस वैल्यू कितना है 10, प्रीमियम कितना है 10, तो बायबैक प्राइस कितना हो गया ₹20, राइट. चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं. For this purpose, the company sold its entire investment for 2.30 lakhs. इन्वेस्टमेंट कितने का था 1.8, 2.3 में बेचा मतलब 0.5 lakhs का प्रॉफिट हो गया, राइट. एंड इशूड 1512% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each at par. लो PFI भी है यहाँ पे. The amount payable was ₹60 on application and 40 on allotment. Okay. अब नॉर्मली जब हम लोग इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते थे तो अब तक हम लोग ने एंट्री क्या किया कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम है तो टू प्रीमियम ऑल्सो, बराबर. लेकिन अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है ₹60 एप्लीकेशन में एंड ₹40 अलॉटमेंट, मतलब टोटल 4 एंट्री करना पड़ेगा. एक पहला अलॉटमेंट का 2 एंट्री, एप्लीकेशन का 2 एंट्री और फिर अलॉटमेंट का 2 एंट्री. ओके, चल फिर उसने क्या बोला द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. देयर आफ्टर the company issued bonus shares of ₹10 each at the rate of 1 bonus share for every 5 shares held by the equity shareholder. मतलब जो रेशियो है दैट इज 5:1, मतलब 5 पे 1 बोनस. क्लियर. सो जर्नल एंट्रीज बोला है एंड बैलेंस शीट आफ्टर द अबाउट ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड. ओके, चल तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. बोलो व्हाट इज स्टेप नंबर 1. तो स्टेप नंबर 1 इज मेकिंग फुल्ली पेड अप, वो ऑलरेडी है. व्हाट इज स्टेप नंबर 2, रेजिंग ऑफ फंड्स, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है. चलो इन्वेस्टमेंट बेचा तो एंट्री क्या आएगा सर कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अच्छा कैश एंड बैंक अकाउंट बोले तो कितने में बेचा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 2.30 lakhs. अपन भी सब अमाउंट रुपीज लैक्स में लिखेंगे 2.30. इन्वेस्टमेंट कितने का था सर 1.80, 0.50, 2.3 minus 1.8 that gives me 0.5. ये मेरे लिए क्या हो गया प्रॉफिट, तो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, चलो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2 रेजिंग ऑफ फंड. स्टेप नंबर 3 क्या आएगा अपना PFI. लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे वर्किंग नोट करेंगे. वर्किंग नोट कैसे करेंगे NV इज इक्वल टू FR प्लस PFI, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एड प्रीमियम पेबल, क्या मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर. यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एड सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर कुछ है तो क्या मिलेगा कैश एंड बैंक.
ओके चलो अमाउंट कैसे आएगा सर इक्विटी शेयर में 20% बायबैक कर रहे हैं मतलब 20,000 तो 20,000 इंटू 10 का फेस वैल्यू 20,000 इंटू 10 का प्रीमियम 20,000 इंटू 20 का बायबैक प्राइस सो दिस कम्स टू मुझे लैक्स में अमाउंट चाहिए राइट सो दिस कम्स टू 20,000 इंटू 10 दैट कम्स टू 2 lakhs this is also 2 lakhs and this is total 4 lakhs okay is equal to PFI कितने का है उसने बोला 1500 शेयर से 100 रुपए का एक है राइट so this comes to 1500 into 100 और वो एट पार है मतलब देर इज नो प्रीमियम एज सच राइट सो 1500 into 100 that comes to 1,50,000 तो ये जो अमाउंट है दैट कम्स टू 1.5 lakhs सिक्योरिटी प्रीमियम इज 0 तो कैश बैंक ऑल्सो विल बी 1.5 राइट चलो अब मुझे बताओ ये 2 है ये 1.5 है तो ये कितना आएगा सर दिस विल बी 0.5 0.5 का क्या क्रिएट करेंगे CRR कहाँ से क्रिएट करोगे चेक कर लो जरा एक बार सर अपने पास देखो जनरल रिजर्व में बहुत पैसा है आराम से जनरल रिजर्व से क्रिएट कर सकते लेकिन ये प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा इससे राइट ऑफ करेंगे सर ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में 3.5 है सिक्योरिटी प्रीमियम से वो राइट ऑफ हो जाएगा ओके चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे दैट इज योर स्टेप नंबर 3 दैट इज PFI तो उसमें हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज है 12 राइट तो उसमें 2 एंट्री मैंने बोला है तुम लोगों को पहला एप्लीकेशन का एंट्री आएगा बोलो क्या एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दूसरा 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर है चलो अमाउंट कितना आएगा सर अमाउंट विल बी 1500 इंटू एप्लीकेशन का 60 so this will be 1500 into 60 so that comes to 1500 into 60 that comes to 90,000 that comes to how much तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.90 क्योंकि अपने को अमाउंट क्या करना है रुपीज इन लैक्स में लिखना है ओके 0.90 ये हो गया एप्लीकेशन मनी अब क्या आएगा अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट में क्या आएगा बताओ फटाफट 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि ये ड्यू हो रहा है टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट तो ये ड्यू का एंट्री हो गया देन कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये रिसीव्ड का एंट्री अब अमाउंट कितना आएगा सर अमाउंट विल बी 1500 into 40 so 1500 into 40 comes to 60,000 so that comes to 0.60 this will be 0.60 तो नॉर्मली अपन जब PFI का एंट्री करते हैं तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख देते हैं बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे एप्लीकेशन अलग बोला है अलॉटमेंट अलग बोला है तो जैसे बोले हम लोग ने वैसे किया ओके द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब बोला है देयर आफ्टर कंपनी इशूड बोनस अच्छा बोनस के पहले तो अपना ये पूरा स्टेप तो कंप्लीट होना चाहिए तो स्टेप नंबर 1 हो गया फुल्ली पेड अप स्टेप नंबर 2 हो गया रेजिंग ऑफ फंड्स 3 से जाने से पहले वर्किंग नोट कर दिया फिर स्टेप नंबर 3 PFI हो गया स्टेप नंबर 4 क्या आएगा CRR तो CRR किससे क्रिएट कर रहे हो जनरल रिजर्व एंट्री बताओ सर एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR and amount will be 0.5 right then next क्या आएगा डिसीजन में क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल है प्रीमियम पेबल दो होल्डर में 6 है राइट सो जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 lakhs प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट वो भी 2 lakhs टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड दैट इज 4 lakhs उसके बाद क्या आएगा ये जो प्रीमियम पेबल है उसको क्या करना पड़ेगा प्रीमियम पेबल को
राइट ऑफ करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट। कितने का अमाउंट है? सर 2 lakhs। एंड फाइनली पेमेंट। एंट्री प्रेफरेंस नहीं, हम लोग इक्विटी का रीपेमेंट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? सर अमाउंट है 4 lakhs, तो लिख दो 4 lakhs। फिनिश्ड। समझा? तो ये हो गया अपना जर्नल एंट्रीज। हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये सब मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ सो दैट कि हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में अच्छे से सब कुछ लिख सके। ओके, चल ये मैंने बैलेंस शीट को यहाँ पे एम्प्टी कर दिया। अब देखते हैं बैलेंस शीट का इफेक्ट कैसे आएगा जर्नल एंट्री के हिसाब से। चल सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिख देंगे 10 lakhs, राइट। अरे सर बैलेंस शीट आप कर रहे हो, बात बराबर है, लेकिन सर आप बोनस का एंट्री करना भूल गए। ये देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो, ये है ना यहाँ से बोनस। अरे हाँ, 5 पे एक बोनस भी था ना। चलो फटाफट बोनस का एंट्री कर देते हैं। अच्छा, बोनस का एंट्री करने से पहले बोनस का वर्किंग नोट करना पड़ेगा, बराबर है। चलो बोनस का वर्किंग नोट करेंगे। बोलो, हेल्ड एंड बोनस। क्या बोला है? हेल्ड एंड बोनस का रेशियो 5 पे 1 बोनस। बोलो कंपनी का अभी कितना शेयर है? टोटल 1 लाख था, 1 लाख में से 20,000 तो बायबैक किया तो बचा 80,000। 80,000 पे बोनस कितना? तो दैट कम्स टू 80,000 into 1 divided by 5, that comes to 16,000 number into face value 10, तो amount will be 1,60,000, right? और ये 1,60,000 कहाँ से आएगा? ये 1,60,000 कहाँ से आएगा? देखो सबसे पहले CRR। सर CRR में ना सर सिर्फ और सिर्फ 0.5 उतना ही है। ओके कोई बात नहीं, तो 1 by 1 देखते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले CRR यूज करेंगे, दैट इज 0.5। फिर क्या यूज करेंगे? सर सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सवाल ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना है, देखते हैं। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम में था 3.50, राइट, कैल्सियम लिख दो 3.50, और उसमें से हमने यूज किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2, so 3.5 minus 2 that gives you 1.5, राइट। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, दिस इज 1,60,000, राइट। 1,60,000 का मतलब होता है 1.6, 1,60,000 का मतलब 1.6, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0.5 हो चुका है। तो बैलेंस अब मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 1,10,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में तो मेरे पास 1.5 है, तो यहाँ पे हम लोग 1.1 तो आराम से ले सकते हैं, राइट। तो ये इसका जब मैं टोटल लूंगा तो इट विल बिकम 1.6। क्लियर? चलो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे मुझे जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा बोनस का अमाउंट हो गया है। देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर 2 जर्नल एंट्री आएगा। क्या क्या आएगा एंट्री बताओ? सर एक एंट्री आएगा CRR अकाउंट डेबिट 0.5, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1.1 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितना? 1.6। एंड सेकेंड एंट्री क्या आएगा? सर सेकेंड एंट्री विल बी क्या? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 1.6। क्लियर? चलो, तो इसी के साथ अपना बोनस का भी काम यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। चलो सबसे पहला अमाउंट अगर मैं बात करूं तो वो है इक्विटी शेयर कैपिटल का 10 lakhs। कैल्सी में लिख दो 10, लिखा। चलो अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सब कुछ चेक करेंगे
कि जर्नल एंट्री में मेरे पास कहां कहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, कहां पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी 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 इक्विटी, सर इक्विटी मिल गया। कितना? 2 डेबिट, तो 10 में से -2 हो जाएगा, 2 lakhs। और कहाँ है, और कहाँ है इक्विटी शेयर कैपिटल? अरे सर यहाँ पे क्रेडिट, तो प्लस होगा, +1.6, कितना हो गया? 9.6। कितना हो गया? तो ये बन गया है 9.6 का इक्विटी। चलो अब आ जाते सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम देख ले। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में 3.5 था स्टार्टिंग से, है ना, तो 3.5 ऑलरेडी बैलेंस शीट में था। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सर यहाँ पे है 2 का डेबिट, -2, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है। यहाँ पे भी है सर 1.1, तो -1.1, so the value is 0.4, value is what? 0.4। next जनरल रिजर्व 3.1, 3.1। चलो लेट्स सी जनरल रिजर्व स्टार्टिंग से ऊपर से। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ पे? यहाँ पे -0.5। और कहाँ है? और सर और तो कहीं नहीं है जनरल रिजर्व। ओके कोई बात नहीं, तो बैलेंस है 2.6, सो दिस इज 2.6। पीएनएल कैलसी में लिखेंगे 1.1। चलो 1.1 के बाद यहाँ देखो कहाँ है पीएनएल, 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 यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे है पीएनएल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्लस, +0.5। देन उसके बाद और कहाँ है पीएनएल, 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 कहीं नहीं है, तो दिस बिकम्स 1.6। डिबेंचर का 7.5, क्रेडिटर्स का 5, तो वैसे का वैसे ही आएगा, राइट। प्लांट एंड मशीनरी का 13.5 सेम, फर्नीचर 2.40 सेम, इन्वेस्टमेंट 1.8, 1.8 इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट का बेसिक बैलेंस डेबिट है, जर्नल एंट्री में हमने यहाँ क्रेडिट किया, तो 1.8 -1.8 विल बिकम 0, तो बैलेंस शीट में वैल्यू विल बिकम 0। स्टॉक का 7.2 सेम क्योंकि जर्नल एंट्री में नहीं है, डेटर्स का 2.3 सेम क्योंकि जर्नल एंट्री में नहीं है, बैंक में करना पड़ेगा। चलो बैंक में पहले कैलसी में लिख दो 3, यहाँ से चालू हो जाओ। कैश बैंक डेबिट, सर कैश बैंक अपना असेट है, बेसिक बैलेंस डेबिट है, जर्नल एंट्री में भी डेबिट, तो प्लस 2.3, वेरी गुड। सर कैश बैंक फिर से डेबिट, प्लस 0.9। सर कैश बैंक फिर से डेबिट 0.6, प्लस 0.6। सर कैश बैंक क्रेडिट 4, -4, और कहीं पे कैश बैंक नहीं है ना, तो फाइनल बैलेंस इज 2.8। ओके, अब जर्नल एंट्री में फिर से आ जाते हैं, जरा चेक कर लेते हैं किसको किसको ग्रीन मार्किंग नहीं है। देखो पहले एंट्री को तो पूरा ग्रीन है, ये देखो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, दोनों भी कट हो जाएगा, राइट। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर है, फिर यहाँ पे ये देखो अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट कट हो गया। नाउ अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कट कर देते हैं। अब एक गधे, कट कैसे होगा? ये देखो ये क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में ही है, दोनों भी क्रेडिट में, तो ये दोनों प्लस होगा, 0.9, 0.6 कम्स टू 1.5, और वो क्रेडिट में मतलब लाइबिलिटी, तो यहाँ पे लाइबिलिटी में अलग से एक एक्स्ट्रा नाम लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड इट विल बी 1.5, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी 1.5। चलो वो भी काम खत्म हो गया। सीआरआर, सीआरआर 0.5, और यहाँ पे देखोगे ना सीआरआर 0.5 डेबिट भी हो गया। ओ हो, अगर हमने बोनस नहीं दिया होता तो सीआरआर सिर्फ क्रेडिट में होता,
क्रेडिट बोले तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बोनस दे दिया तो क्रेडिट, और यहाँ पे CRR डेबिट विल गेट कैंसल्ड। वेरी गुड। चलो यहाँ पे देखो प्रीमियम पेबल डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम पेबल क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, सब कट हो रहा है ना। बोनस क्रेडिट, बोनस डेबिट, वो भी कट। लो अब कहीं पे भी ग्रीन मार्किंग नहीं है तो बताओ, सब कुछ हो गया। 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल यहाँ नहीं था, वो हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। अब इन सबके साथ बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली। चलो लेट्स वेरीफाई, क्या आएगा लाइबिलिटी साइड से 9.6 प्लस 0.4 प्लस 2.6 प्लस 1.6 प्लस 7.5 प्लस 5 प्लस 1.5, टोटल कम्स टू 28.2। असेट साइड में चेक करते हैं, 13.5 प्लस 2.4 प्लस 0 प्लस 7.2 प्लस 2.3 प्लस 2.8, टोटल कम्स टू 28.2। खत्म। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो। एग्जाम में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तुम लोगों को बनाना है वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से समझ लो। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनाएंगे। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी, तुम लोग इजीली कर पाओ। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना, मैं रीड करता हूँ, देखता हूँ, अगर इजी रहेगा ना तो अपन होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। अशोक लिमिटेड फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012। ठीक है, शेयर कैपिटल बोला है, ऑथराइज कैपिटल 100, इशूड 12% redeemable preference share of rupees 100 is fully paid up है, right? Then equity share of rupees 10 is fully paid up है, right? तो यहाँ पे जो मेरा प्रेफरेंस शेयर है, जो मेरा इक्विटी शेयर है, दोनों भी फुल्ली पेड अप है, तो मेरा स्टेप नंबर 1 तो गायब हो गया। चलो कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज माय फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व तो अपना फ्री रिजर्व है ही है, राइट। चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में 100 का फिक्स असेट है, माइनस कर दिया तो बैलेंस हो गया 0। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा आउटर कॉलम में। 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है इन्वेस्टमेंट का 100 है, बट उसका मार्केट वैल्यू है 400। अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो 400 करोड़ मिलेगा। ओके, देन उसके बाद करंट असेट है 340, माइनस कर दिया करंट लाइबिलिटी तो आ गया 300, 300 प्लस ये वाला 100, टोटल बिकम्स 400। ओके, चल अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट्स सी। द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर on 1st April. It also bought back 50 lakhs equity share of rupees 10 each at rupees 50. Oh my god! मतलब 10 रुपए का फेस वैल्यू 50 रुपीज में, मतलब प्रीमियम पेबल इज 40 per share. Okay. Then the payment for the above were made out of huge bank balances which appeared as a part of what current assets. You are required to pass journal entries and prepare what balance sheet. दो चीज बोला है, बराबर है। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम करना है और एट द सेम टाइम इक्विटी शेयर्स में 50 लाख्स इक्विटी शेयर बाय बैक करना है। अच्छा मेरे पास कितने इक्विटी शेयर्स है सर, देखो ना 25 करोड़ है टोटल अमाउंट, डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास जो इक्विटी शेयर्स है दैट इज 2.5 करोड़। तो आउट ऑफ 2.5 करोड़ मुझे क्या करना है, 50 लाख्स इक्विटी शेयर बाय बैक कर देना है। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बचेंगे, 2 करोड़। ओके, चलो प्रेफरेंस शेयर में तो उसने क्या बोला है, पूरा का पूरा जो है वो रिडीम कर दो, प्रेफरेंस शेयर पूरा रिडीम कर दो, ठीक है, और 50 लाख्स इक्विटी शेयर को बाय बैक करो। ओके, चलो तो अब हम लोग चालू कर देते हैं सम, लेट्स सी इसको कैसे करना है। चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है। स्टेप नंबर 1 फुल्ली पेड अप, वो है नहीं। स्टेप नंबर 2 रेजिंग ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स में कुछ है क्या,
नहीं सर, इसमें तो प्रेफरेंशियल रेफरेंशियल कुछ भी बेचा ही नहीं है, तो रेजिंग ऑफ फंड्स भी नहीं है, फिर वर्किंग नोट करना पड़ेगा। चलो, प्रेफरेंस शेयर का वर्किंग नोट, प्रेफरेंस का एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफआई, राइट। चलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे, प्रीमियम पेएबल क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट। यहाँ पे पीएफआई तो है ही नहीं, इसको अभी लिखते भी नहीं है, छोड़ो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आएगा, पूरा का पूरा 75 करोड़। प्रीमियम पेबल कितना है सर, प्रेफरेंस शेयर में ना सर, यहाँ पे ना कुछ बोला ही नहीं कि प्रीमियम पेबल क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर में प्रीमियम पेबल नहीं आएगा, सिंपल रिडीम्ड एट पार, ठीक है, तो ये 0, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 75, पीएफआई तो है नहीं, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज 75। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर। कहाँ से क्रिएट करोगे, चेक करो सर, देखो यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व नाम का कोई तो एक है, और अमाउंट है 260, ओ 260 करोड़ रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं है इस बार, क्या है, रेवेन्यू रिजर्व, क्लियर। चलो, वर्किंग नोट हो गया, यहाँ पे प्रीमियम पेबल है नहीं तो राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है। बोलो क्या आएगा, स्टेप नंबर 3 पीएफआई आएगा, वो है नहीं। स्टेप नंबर 4 क्या आएगा, सीआरआर। कहाँ से क्रिएट करो, रेवेन्यू रिजर्व, जर्नल एंट्री रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, राइट। अमाउंट कितना आएगा, 75 करोड़, रुपीज इन करोड़ आएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या आएगा, डिसीजन। डिसीजन का 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो पूरा नाम अच्छे से लिखो, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पेबल है नहीं तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, प्रीमियम पेबल को गोली मारो, डायरेक्टली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, वो भी 75 लाख। अब प्रीमियम पेबल है नहीं तो राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पेमेंट, एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 75 lakhs, क्लियर। चलो, ये काम हो गया खत्म, ये हो गया अपना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम लोग आ जाते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में कैसे आएगा, वंस अगेन मेकिंग फुल्ली पेड अप, रेजिंग ऑफ फंड्स तो है नहीं, वर्किंग नोट एनवी इज इक्वल टू एफ आर प्लस पीएफआई, राइट। चलो, यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम पेबल, यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। चलो, अब अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट विल बी 50 lakhs इंटू 10 का फेस वैल्यू, 50 lakhs इंटू 40 का प्रीमियम, 50 lakhs इंटू 50 का बायबैक प्राइस, तो 50 लाख इंटू 10 कितना आएगा बताओ सर, 5 करोड़। 50 लाख इंटू 40 comes to 20 crores and this comes to 25 crores। पीएफआई तो है नहीं, 0, तो ये कितना आएगा, 5। 5 का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर, और वो सीआरआर तो अपने पास रेवेन्यू रिजर्व में भर भर के है, राइट। चलो, प्रीमियम पेबल राइट ऑफ किससे होगा, चेक करो, 20। यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 25 है, सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो अभी जर्नल एंट्री क्या आएगा, देखो पीएफआई का तो एंट्री नहीं आएगा, फिर उसके बाद ये क्या आएगा, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर आ जाएगा, राइट। अमाउंट कितना आएगा, 5 करोड़। फिर डिसीजन का एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फिर प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल, एंड देन पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, खत्म हो गया, राइट। उसके बाद उसने क्वेश्चन में और क्या बोला है, उसने बोला है कि बैलेंस शीट भी बनाओ, राइट। तो बैलेंस शीट बनाना तो एकदम इजी है, आराम से जितना भी जर्नल एंट्रीज है जर्नल एंट्री के हिसाब से इसमें प्लस माइनस कर दो एंड देन प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओके। Let's go to the next question. The following balances were shown in balance sheet of Anukul Limited as at 31st March 2015. ठीक है, 8 lakhs equity share of rupees 10 is fully paid up.
50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इच। ओ हो 80 पेड अप, फाइनल कॉल हुआ नहीं। अगर तुम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने वाला है तो पहले फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा, फाइनल कॉल रिसीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा। ओके, देन देयर इज capital reserve, there is general reserve is your divisible profit, बोलो या free reserve, security premium is your free reserve for buyback, then there is P&L account जो divisible profit है, then there is debenture, then non current investment है, और cash and bank balance करके कुछ data अपने को दिया है। ओके, additional information क्या दिया है? additional information, the company passed resolution to buy back 20% of the equity share capital। बोलो 20% बोले तो कितना? 8 lakhs का 20%, that comes to 1,60,000 equity shares. So company wants to buy back 1,60,000 equity shares, right, at ₹35 per share. For this purpose it sold its investment of 30 lakhs for 28 lakhs। अगर ध्यान से देखोगे इन्वेस्टमेंट टोटल 65 lakhs का है, उसमें से 30 lakhs का इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 28 lakhs, मतलब 2 lakhs का लॉस हो गया। Okay, now the company redeemed the preference share at a premium of 25%। मतलब कंपनी ने बायबैक भी किया, एट द सेम टाइम कंपनी ने क्या किया? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन उसके बाद और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली ये पॉइंट अपना नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का एक पॉइंट है। included in its investment in own debenture costing 10 lakhs, face value 11,50,000, these debentures were cancelled। ऐसा कुछ तो लिखा है, बट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बायबैक करेंगे, फिर उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कर देंगे, एंड देन विल कम टू दिस पॉइंट। ओके, चलो, सो लेट्स कम टू द सम। जर्नल एंट्री नंबर 1, मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड अप। हम लोग बात कर रहे हैं बायबैक, इसका बात कर रहे हैं बायबैक। मुझे पता है प्रेफरेंस शेयर इज पार्टली पेड अप, उसको बाद में फुली पेड अप करेंगे जब उसका टाइम आएगा तब। ओके, अभी फिलहाल बायबैक। चल, बायबैक का जर्नल एंट्री नंबर 1 मेकिंग फुली पेड अप नहीं आएगा। सेकंड इज रेजिंग ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स में इन्वेस्टमेंट बेचा 30 lakhs का फॉर 28 lakhs। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। बोलो कितने में बेचा? सर 28 lakhs। कितने का था? सर 30 lakhs। तो बताओ फटाफट, 2 lakhs का क्या हो गया? लॉस। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, कौन से अकाउंट में जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ओके, देन सेकेंड पॉइंट ये हो गया रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स के बाद क्या आएगा? पीएफआई। उसके पहले क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट। तो चलो आ जाओ फटाफट, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे बताओ? सर वर्किंग नोट में लिखेंगे एनवी इज इक्वल टू एफ आर प्लस पी एफ आई, राइट। यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐड कर देंगे हम लोग प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी पीएफआई तो बोला ही नहीं है, तो पीएफआई क्या रहेगा? 0। उसके बारे में सोचना भी पाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 1,60,000 इंटू 10, राइट। दिस विल बी 1,60,000 इंटू 10। प्रीमियम पेबल कितना बोला है? सर बोला है एट द रेट, मतलब 35 पर शेयर में खरीदा, मतलब प्रीमियम इज 25 आउट ऑफ 35, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, तो 25 इज योर प्रीमियम। So this comes to 1,60,000 into 25 का प्रीमियम पेबल, एंड दिस विल बी 1,60,000 into 35 का बायबैक प्राइस, राइट। सो 1,60,000 into पहले 10 का कितना आएगा? सो 10 विल बी 16 lakhs, ओके। देन 25 का कितना आएगा? सो दैट विल बी 40 lakhs, एंड इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट कितना आएगा? 35 के रेट से, दैट इज 56 lakhs। बोलो कितने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा? सर 16 lakhs का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सीआरआर क्रिएट कहां से होगा? जरा चेक कर लो, 16 lakhs। सर जर्नलिज्म में देखो
80 लाख से 8080 इजीली वी कैन क्रिएट फ्रॉम जनरल रिजर्व, राइट। चलो, तो इसी के साथ यहाँ पे प्रीमियम पेएबल को किससे राइट ऑफ करोगे? इसी के साथ प्रीमियम पेएबल को राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से सर, 70 लाख से अपने पास। तो चलो इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से। ओके, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बोलो फटाफट। सर पीएफआई का तो एंट्री नहीं आएगा, सीआरआर का एंट्री क्या आएगा? सर सीआरआर का एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, अमाउंट विल बी 16 lakhs, राइट। फिर डिसीजन का एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बोलो अमाउंट क्या आएगा? दिस विल बी 16 lakhs, प्रीमियम पेएबल विल बी 40 lakhs एंड होल्डर विल बी 56 lakhs। बोलो जो प्रीमियम पेएबल है उसको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। एंट्री क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम? 40 lakhs का प्रीमियम पेएबल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल आल्सो बी सेम, राइट। एंड देन फाइनली पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट कितना है? 56 lakhs। क्लियर? तो इसी के साथ अपना बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज डन। अब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के बाद अब क्या आएगा? सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इट इज पार्टली पेड अप, तो उसको पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, फाइनल कॉल करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द जर्नेटिव फॉर फाइनल कॉल? देखो फाइनल कॉल का एंट्री विल बी 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? बोलो फटाफट। सर अमाउंट विल बी 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स और हर एक से 20 रुपीज, so this will be 50,000 into 20, so the amount comes to 50,000 into 20, that is 10 lakhs, है ना। so this amount will be 10 lakhs। ये क्या हो गया? फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू के बाद क्या आएगा? रिसीव्ड। एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट सेम 10 lakhs। जैसी एंट्री करते हो दिस प्रेफरेंस शेयर विल बिकम फुल्ली पेड अप, राइट। देन सेकंड इज व्हाट? रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स का तो कोई एंट्री आना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट एंट्री में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या है? एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफआई, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐड कर देंगे प्रीमियम पेएबल अगर कुछ है तो विल गेट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो बताओ कैपिटल में कितना आएगा? सर 50,000 into 100, so this will be 50,000 into 100, राइट। कितना परसेंट प्रीमियम है? 25% प्रीमियम है, मतलब 50,000 into 25, और हम लोग पे करेंगे 50,000 into 125, so what will be the amount? so 50,000 into 50,000 into 100, so that comes to 50 lakhs, right. Then 50,000 into 25, that comes to 12 lakhs 50,000, so 50 lakhs plus 12 lakh 50 comes to 62 lakhs 50,000, right। बोलो कितने का डिविजिबल प्रॉफिट? बोले तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, पीएफआई तो जीरो है तो दैट कम्स टू 50 lakhs, तो 50 lakhs का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। जरा चेक कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मेरे पास जनरल रिजर्व में अमाउंट कितना था? 80 lakhs। 80 lakhs का अमाउंट मेरे पास था, लिख लेते हैं।
माइनस मैंने CRR क्रिएट किया 16 lakhs का, बैलेंस बचता है 64 lakhs, उसमें से तो हम लोग आराम से ये वाला रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं CRR का, राइट। तो जनरल रिजर्व अपने पास एम्पल है, ठीक है। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा, पीएफआई का। पीएफआई का तो एंट्री है नहीं, नेक्स्ट क्या आएगा, सीआरआर क्रिएट करने का। एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, अमाउंट विल बी 50 lakhs। नेक्स्ट क्या आएगा, डिसीजन। डिसीजन के लिए परसेंटेज है 8%, सो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेएबल on redemption of preference share account debit to preference shareholder account, amount will be 50 lakhs, premium payable is 12,50,000 and this is 62,50,000। चलो, प्रीमियम पेबल का अमाउंट कितना है, 12,50,000। ये किससे राइट ऑफ होगा, फटाफट बताओ सर। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 70 lakhs है और 70 में से हमने जो ऊपर यूज किया था दैट वाज 40, तो 30 बैलेंस है, तो इजीली वी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सर जर्नल एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन redemption of preference share account and amount will be 12,50,000, राइट। चलो, प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ किया, नेक्स्ट क्या आएगा सर, पेमेंट। तो एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। व्हाट विल बी द अमाउंट, सर अमाउंट विल बी 62,50,000, राइट। तो इसी के साथ अपना क्या हो गया, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो गया। अब क्या, चलो अब आगे चले। अब यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ना बता देता हूँ। देखो, छोटा सा पॉइंट मैं तुम लोगों को पहले समझा देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अब यहाँ पे ये ना एक बैलेंस शीट है, क्या है, बैलेंस शीट, एक कंपनी का बैलेंस शीट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर किया, तो डिबेंचर तो अपना लाइबिलिटी होता है, डिबेंचर क्या होता है, अपना लाइबिलिटी। चलो, मैंने डिबेंचर इशू किया 100 रुपीज का, तो डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फेस वैल्यू ही लिखते हैं। तो ये जो है 100 है, ये उसका फेस वैल्यू हो गया, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे हम लोग बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कर रहे हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी मतलब खुद का इक्विटी शेयर खरीद रहे, वैसे ही ना कंपनी क्या कर सकता है, खुद का डिबेंचर भी खरीद सकता है, खुद का डिबेंचर भी खरीद सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। तो यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। अब जब तुम खुद का डिबेंचर मार्केट में खरीदने जाओगे ना, तो जरूरी नहीं हो फेस वैल्यू पे ही मिले, वो तुमको मिलेगा मार्केट वैल्यू पे। तो सर मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, देखो मार्केट वैल्यू ना उसका 90 भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू उसका 100 भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू उसका 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बराबर। चलो हम लोग फिलहाल ना अज्यूम कर लेते हैं कि उसका मार्केट में वैल्यू है 90, मार्केट में वैल्यू है 90, और मैंने क्या किया, 90 रुपीज पे करके, 90 रुपीज पे करके मैंने मेरे डिबेंचर्स खरीद लिए, मतलब मैंने सामने वाले को पेमेंट किया और मेरा डिबेंचर मैंने खरीद लिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ, मुझे बताओ, ये जो डिबेंचर है मेरा लाइबिलिटी है, मतलब मुझे पे करना है, ये जो डिबेंचर है ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा असेट है, मेरे को पैसा मिलने वाला है, लेकिन गोल गोल घूम के ये जो इन्वेस्टमेंट है मैंने इसी में किया था। तो मुझे बताओ, क्या मुझे किसी बाहर वाले को पेमेंट करना है क्या, आंसर इज नो। तो मैं क्या करूंगा, इस डिबेंचर को और इस इन्वेस्टमेंट को मैं कैंसिल कर दूंगा। तो कैंसिल कैसे होगा, ये जो डिबेंचर है, ये जो लाइबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए डेबिट होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये असेट है, बेसिक बैलेंस डेबिट है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट होगा, राइट। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री विल बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट
डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट। ये समझा? अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ये जो डिबेंचर का हम लोग बात करें, ये लाइबिलिटी साइड होता है, और ये डिबेंचर ना हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे ही होता है। ये क्या है सर? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तुम मार्केट में जब खरीदने जाएगा तो तुमको मार्केट प्राइस पे मिलेगा, तो ये कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं होता, ये हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। कौन से प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस। अब अपने एग्जाम्पल के हिसाब से ये 90 रुपीज है, ये है 100 रुपीज, यहाँ पे 10 रुपए क्रेडिट है, मतलब अपना प्रॉफिट हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे टू कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे? टू कैपिटल रिजर्व, मतलब ये अपना प्रॉफिट हो गया। जहां पे हमको 100 रुपए देने थे, हमने 90 रुपीज देके ही अपना काम कर लिया, तो दैट बिकम्स माय कैपिटल रिजर्व। क्लियर? अच्छा, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। मैंने खुद के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, तो मेरा जो डिबेंचर है वो लाइबिलिटी में भी है, और वही डिबेंचर असेट में भी है, मतलब मेरे को किसी को पैसा देना नहीं है, किसी से पैसा लेना नहीं, तो अब मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो कैंसिल कैसे होगा? डिबेंचर का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, इन्वेस्टमेंट का बेसिक बैलेंस डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, राइट। अब मैं करूंगा क्या? डिबेंचर बोलो, इक्विटी शेयर बोलो, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल किस पे रिकॉर्ड होता है? फेस वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस पे रिकॉर्ड होता है? फेस वैल्यू। सिमिलरली डिबेंचर भी हमेशा ना फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता है। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो बॉस तुम कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा, जितने में तुम इन्वेस्टमेंट खरीदोगे उतने पे रिकॉर्ड करोगे, और दोनों के बीच में जो भी प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर अगर मान लो बैलेंस ऐसा हो गया, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये 100 है, ये 105 है, तो ये 5 रुपए क्या बोलोगे? ये तो लॉस है, ये तो डेबिट है, तो क्या कैपिटल रिजर्व में डालोगे? ना ना ना, देन इन दैट केस इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने सम का बात कर लेते हैं, देखते हैं अपने सम में क्या दिया है। ओके, चलो जाते हैं अपने सम में। देखो अब तुम लोगों को ना सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर है क्या? इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिबेंचर, मतलब उसने खुद के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया। कॉस्टिंग मतलब कितने का? 10 लाख। कॉस्टिंग मतलब उतने में खरीदा था। फेस वैल्यू कितने का है? 11 लाख 50, मतलब उसका जो फेस वैल्यू है दैट इज 11 लाख 50, राइट। दिस डिबेंचर्स वर कैंसल्ड। कैंसल्ड का एंट्री तो समझ में आ गया। डिबेंचर लायबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए डेबिट। इन्वेस्टमेंट का बेसिक बैलेंस डेबिट है क्योंकि वो एसेट है, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। जनरली इट विल बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो भी डिफरेंस रहेगा इट विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। इफ इट इज प्रॉफिट, इफ इट इज लॉस, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ठीक है, तो अब अमाउंट कैसे आएगा वो हम लोग देख लेते हैं जरा। डिबेंचर विल बी रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, इट मींस 11,50,000. Investment will be recorded at cost price and the cost price is 10 lakhs. एंड दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 1,50,000, वो क्रेडिट में आ रहा है, इट मींस दैट विल बिकम योर कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो क्या है? प्रॉफिट। अंडरस्टूड? इस सम के अंदर सिर्फ इतना ही है, और क्या दिया? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो हम लोगों ने कर दिया इन द बुक्स ऑफ द कम। क्लियर? वेरी गुड।